जय हिंद स्टूडेंट। मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में क्या किया था, चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको स्टोरी जो थी आधी समझाई थी, यानी चैप्टर नंबर 15 ही मैंने आपको समझाया था। अब मैं आज आपको पेज नंबर 16 समझाऊंगी। क्या समझाऊंगी? हम आगे स्टोरी को समझेंगे। सबसे पहले हमने जो समझा था उससे मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। क्या होता है, एक बार एक खेत होता है जिसके खेत के बिल में बाबी का मतलब होता है खेत, उसके बिल में कौन रहता है? एक सांप रहता है। और वो सांप जब खाने की तलाश में निकलता है और उस समय उसके आसपास अगर कोई आ जाता है तो वो क्या करता है, उसे काट लेता है। एक दिन कुछ गधेड़िए क्या करते थे, अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। अपनी भेड़ों को क्या कर रहे थे? चरा रहे थे। तब उस समय महात्मा जी को उन्होंने उस खेत की ओर जाते देखा, यानी उस समय एक साधु को उस खेत की ओर उन्होंने जाते हुए देखा। तब उस गधेड़िए ने उस महात्मा जी को आवाज़ दी थी कि जरा सा रुकिए, अभी क्या करना है, वहाँ पर मत जाइए, वहाँ कौन रहता है? एक जहरीला सांप रहता है। तब महात्मा जी ने उसे धीरे से हंसते हुए कहा कि चिंता मत करो। ओके, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इतनी स्टोरी समझाई थी। अब मैंने कहा था कि आगे देखेंगे कि महात्मा जी वहाँ जाते हैं कि नहीं, अगर जाते हैं तो सांप उन्हें काटता है कि नहीं। ठीक है, तो सब लोग पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे। सभी स्टूडेंट फटाफट हिंदी की अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो। अब मैं फिर से रीड करूँगी और एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया था। मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। तब साधु जी ने क्या कहा था कि चिंता मत करो। अब यहाँ पे साधु जी बोल रहे हैं कि मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। साधु गधेड़िए को क्या कहा था कि चिंता मत करो, मुझे सांप को वश में यानी अपने वश में करने का मंत्र आता है। महात्मा जी को आगे देखेंगे, सबके फिंगर होनी चाहिए और सबका ध्यान अपने अपने टेक्स्ट बुक में या तो मेरे स्क्रीन पर होना चाहिए। महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुंकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा, यानी महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुंकारता हुआ अपनी ओर बढ़ा, यानी उनकी ओर बढ़ा, यानी सांप क्या था, जो उसके पास जाता था उसे क्या करता था? काट लेता था। तो जब उसने देखा कि वो साधु उनके पास आ रहा है तो फुफकारता हुआ सांप क्या होते, जब वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं तो उनके फुफकारते यानी आवाज़ आती है, तो फुफकारता हुआ उनके पास जाता है। महात्मा जी घबराए नहीं। तब सांप उनके पास जाता है, फिर भी महात्मा जी क्या होते हैं? डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं उस सांप से। जब सांप उनके पास एकदम आ जाता है तो भी महात्मा जी उससे डरते नहीं हैं। आगे देखेंगे, वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। क्या हुआ? महात्मा जी जब सांप उनके पास आ जाता है तब क्या होता है? महात्मा जी जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, यानी अपने मन में वो जोर जोर से, मन में तो नहीं कर सकते, जोर जोर से क्या करते हैं? किसी मंत्र को बोलने लगते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो साधु महात्मा होते हैं वो बहुत सारे मंत्र जानते हैं, तो जब वो सांप उनके पास आ जाता है तो क्या करते हैं? वो जोर जोर से एक जो मंत्र होता है उसे बोलने लगते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं ना सुबह में, वैसे ही सांप को उन्हें वश में करने यानी उनको कंट्रोल करने के लिए वो एक मंत्र बोलते हैं। वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। आगे देखेंगे, मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केचुए की भांति धरती पर लौटने लगा, यानी महात्मा जी जिस मंत्र का क्या कर रहे थे? जाप कर रहे थे। उस मंत्र को सुनते ही महात्मा केचुए की भांति यानी केचुए की तरह, आपने केचुआ देखा होगा, एकदम पतला सा होता है, लंबा सा, पानी में अक्सर हम देखते होंगे, तो उसकी तरह एकदम भांति यानी केचुए की भांति यानी केचुए की तरह धरती में लौटने लगा, यानी धरती में क्या होने लगा? लौटने लगा। तब महात्मा जी आगे देखेंगे, तब महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। तब महात्मा जी ने क्या कहा? सांप के पास जाते हैं और कुछ कहते हैं। जब क्या होता है? सांप उनके पास जाता है फुफकारते हुए, तो महात्मा जी क्या करते हैं? एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। मंत्र का जाप करने पर
सांप क्या होता है, केचुआ की तरह जमीन में लौटने लगता है। तब महात्मा जी उसके पास जाकर कुछ कहते हैं। सांप ने पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना होगा? क्या हुआ? महाराज अब मुझे क्या करना होगा? सांप क्या होता है, उस साधु महात्मा से डर जाता है और पूछता है कि महाराज अब मुझे क्या करना होगा। यानी उनसे वो प्रश्न पूछता है। किससे प्रश्न पूछता है? साधु जी से। कौन प्रश्न पूछता है? सांप, कि मुझे क्या करना होगा। महाराज जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। क्या कहा? कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो, यानी तुम जैसे लोगों को हैरान करते थे, उन्हें काट लेते थे, जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तुम उन्हें क्या करो? काटना छोड़ दो। ओके। और मैंने जो मंत्र अभी अभी पढ़ा तुम्हारे सामने, तुम उसका क्या करो? जाप करो, उस मंत्र को जपते रहो। ओके। बोलते हैं कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो और तुम्हें क्या करना है, जो मंत्र मैंने अभी अभी पढ़ा है उससे आपको क्या करना है? काटना उस मंत्र को जपते रहना है। फिर देखो महात्मा जी क्या बोलते हैं, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। इसके आगे देखेंगे, 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। और क्या कहते हैं, तुम्हें क्या करना है? 1 महीने तक ये मंत्र का जप करना है और उसके बाद मैं तुम्हें मिलने फिर आऊँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। मैं कब तुमसे मिलने आऊँगा? 1 महीने बाद। ऐसा महात्मा जी किसे कहते हैं? सांप को। ओके। दिन बीतते गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। क्या हुआ? साधु जी ऐसा बोलकर चले जाते हैं और रोज फिर एक एक दिन बीतते जाते हैं। साधु जी ने कहा था कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा। दिन क्या हो गए? बीतते गए। तब क्या हुआ कि सांप ने लोगों को काटना भी छोड़ दिया। वो उस मंत्र का जाप करता था और लोगों को उसने काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। धीरे धीरे सांप का जो भय था, डर था, वो लोगों के मन से जाता रहा, यानी चला गया। पहले सबको डर था, सब उस खेत की ओर लोगों ने जाना भी छोड़ दिया था। पर अब जब सबको पता चल गया कि सांप अब किसी को काटता नहीं है, तो उनके मन से जो डर था वो क्या हो गया? चला जाता है। लोग सांप से डरना छोड़ देते हैं और अब लोगों को सांप से क्या होता है? कोई डर नहीं लगता है। अब तो बच्चे उस पर कंकर पत्थर भी फेंकने लगे। अब तो बच्चे उस पर कंकर पत्थर भी फेंकने लगे, यानी लोग इतना कम उससे डरने लगे कि जब वो अपनी बाबी से, अपने बिल से बाहर निकलता है तो लोग उस पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे। यानी बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। बच्चों के डर से सांप क्या होता था? रात को ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। यानी भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वो कमजोर हो गया। पहले सांप क्या था? लोगों को काट लेता था और अपना खाना ढूंढ लेता था। वो दिन में निकलता था, पर अब उससे लोग डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसने काटना छोड़ दिया था। तो सभी लोग जब जैसे ही वो बाहर निकलता था तो सभी लोग उसे पत्थर मारते थे और बच्चे जो थे उसे बहुत हैरान करते थे, उसे पत्थर मारते थे। तो वो सबके डर के मारे रात को निकलने लगा। जब वो रात को निकलता था तो उसे अच्छे से खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से क्या हो गया था? वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी आपको जैसे खाना नहीं मिलता है, आपको भूख लगती है, आपको थोड़े दिन आप बीमार हो जाते हो, आप खाना कम खाते हो तो आप वीकनेस आ जाते हैं, आप थोड़े कमज़ोर हो जाते हो। तो वैसे ही उस सांप को होता है कि उसे क्या हुआ था कि खाना ना मिलने के कारण अच्छी तरह से वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो गया था। इस प्रकार आगे देखेंगे, सबका ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार 1 महीने बीत गया। इस प्रकार क्या हुआ? 1 महीने बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। क्या हुआ? महात्मा जी ने जैसा कहा था कि मैं 1 महीने के बाद आऊँगा, फिर महात्मा जी अपने बताए समय के अनुसार 1 महीने के बाद उसी खेत की में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। सांप ने क्या किया? उन्हें देख के प्रणाम यानी नमस्ते किया। महात्मा जी ने उसे कमजोर देखकर इसका कारण जानना चाहा। महात्मा जी ने कहा कि तुम इतने पहले तो ऐसे नहीं थे,
तो तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? महात्मा जी ने उससे उसका कारण पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने दुबले पतले हो गए। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी, यानी कि मैं अब लोग मुझसे डरते नहीं हैं। क्या क्या बात थी कि लोग मुझसे अब डरते नहीं हैं, मुझे क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। आपने मुझे कहा था कि लोगों को अब काटना छोड़ दो और इस मंत्र का जाप करो। मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया तो लोग मुझसे अब डरते नहीं हैं, बल्कि वो लोग मुझे पत्थर मारते हैं और मैं उन सब की डर की वजह से रात को बाहर निकलता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खाना नहीं मिल पाता और इस सब की वजह से मैं क्या हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। ऐसा सांप ने सब बात अपने उस साधु को कह दी। आगे देखेंगे, सबका ध्यान होना चाहिए। महात्मा जी ने सांप को समझाया। महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा मैं तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। क्या कहा था मैंने? किसी का अहित मत करो। अहित मतलब यानी किसी को नुकसान मत करो, किसी का खराब मत करो। मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो? दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। अगर कोई तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उससे भी तुम अपनी रक्षा मत करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते थे। क्या कहा कि तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए था? फुफकार तो सकते ही थे। तो मैंने तो ऐसा खाली तुम्हें कहा था कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो, लोगों का साथ अहित मत करो, यानी लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। पर अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुम्हें अपनी रक्षा तो करनी चाहिए थी। कम से कम तुम काटना तो नहीं था, पर फुफकार तो सकते थे, यानी डरा तो सकते थे। जैसे कि सांप है तो अपना वो फन आगे करके उसे डरा तो सकता था। इस तरह से अपने फन से वो आप यानी डरा तो सकता था। तो उसने, साधु जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो। मैंने ये कब कहा था कि तुम लोगों को अपने हक के लिए बोलना छोड़ दो, अपने हक के लिए लड़ना छोड़ दो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। या अत्याचार वालों से अपनी रक्षा नहीं करो। अगर कोई तुम्हें मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो तुम उसे डरा तो सकते थे अपने फन से, उसे फुफकार तो सकते थे। बच्चों, इस कहानी से एक बड़ी सीख छिपी हुई है। क्या सीख छिपी हुई है, आपको पता चला कुछ? हाँ, आगे देखते हैं। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। क्या क्या सीख मिलती है, देखेंगे सभी लोग। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई व अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है। यानी क्या करना है कि हमें बुराई व अन्याय को चुपचाप नहीं सहना। अगर कुछ बुराई हो रही, अन्याय हो रहा है तो हमें उसे चुपचाप नहीं सहना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसे दूर करना है। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है, यानी हमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, पर हम उसे समझा तो सकते हैं, थोड़ा सा डरा तो सकते ही हैं। अगर मारना नहीं पर डरा तो सकते ही हैं। तो इसमें वही बताया कि सांप को जब लोग मारते थे तो महात्मा जी ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें काटना नहीं है, पर तुम डरा तो सकते ही थे इन लोगों को, तो तुमने तो डराया भी नहीं। तो इस कहानी से हमें सीख मिल रही है यहाँ पे कि चुपचाप रहना नहीं है, हमें बुराई तथा अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले लोग क्या करना, उसे फुफकार के हम डरा तो सकते हैं सांप की तरह। बुरे लोगों से डरकर सामना करने का साहस नहीं होता। आगे देखेंगे, बुरे लोगों में डट कर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। जो बुरे लोग होते हैं उन्हें सच्चाई का सामना करना नहीं होता है, वो सिर्फ हमारी डर से, हमारी फुफकार से ही भाग जाएंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो झूठे होते हैं और उनमें सच्चाई सहने की शक्ति नहीं होती है। और अगर हम सच बोलेंगे, लोगों के साथ गलत नहीं करेंगे, तो हम उन्हें अगर डराएंगे तो सिर्फ वो हमारे डर से ही क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जैसे कि साधु जी ने कहा सांप को कि अगर मैंने तुम्हें सिर्फ कहा था तुम्हें काटना नहीं है, पर तुम्हें अपनी रक्षा के लिए फुफकार तो तुम सकते ही थे। मैंने सिर्फ तुम्हें क्या कहा था, काटने को मना किया था, ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी रक्षा नहीं करनी है। तो इस कहानी से आप सभी ने क्या सीखा
कि हमें अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए क्या करना है, लड़ना है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हें लोग पढ़ने नहीं देते थे, पर उन्होंने अपने हक के लिए पढ़ाई की। कभी जैसे हमसे गलत काम नहीं होता है फिर भी हमें डांट पड़ती, पर हमें उसे सही करके दिखाना है कि हम गलत नहीं थे। इस तरह से आप सबको इस कहानी से अच्छी सी सीख मिली है कि सांप की तरह काटना नहीं। जैसे सांप ने काटना छोड़ दिया तो लोग उसे डराने लगे, उसे मारने लगे, पर अगर सांप चाहता तो अपनी रक्षा कर सकता था, फुफकार से ही उन बच्चों को डरा सकता था। तो आपको भी डराना है, किसी को मारना नहीं, पर हम डरा तो सकते ही हैं, अपनी बात सही समय पे रख सकते हैं। तो सभी ने स्टोरी समझ में आई कि हमें क्या करना है, हमेशा बुराई का सामना करना चाहिए। जो बुरी चीज़ है उसे हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो अब मैं इस पेज को फिर से रीड करूँगी और सबकी फिंगर होनी चाहिए। ओके, चलो सबकी फिंगर होनी चाहिए। अब मैं एक बार रीड करूँगी। मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। महात्मा जी को आप सबको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वह जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केचुए की भांति धरती पर लौटने लगा। तब महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो। सबकी फिंगर है ना मेरे साथ साथ, तुम लोगों को काटना छोड़ दो। मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद में तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। दिन बीतते गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। तब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे थे। बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह कमज़ोर होता गया। आगे देखेंगे। सबकी फिंगर मेरे साथ ही होनी चाहिए और सबको अच्छे से रीड करना है। इस प्रकार 1 महीने बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमज़ोर देखकर इसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। महाराज जी ने सांप को समझाया, बेटा मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार व अत्याचार, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते थे। बच्चों, इस कहानी से एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई व अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है। बुरे लोगों से डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। क्या कहा? भाग जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया मैंने आपको, और चैप्टर को मैंने रीड किया। तो सभी को ये स्टोरी समझ में आई। हमने इससे क्या सीखा कि हमें कभी भी बुराई, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसे हमें सहन नहीं करना है, उसका हमें डट के सामना करना है। हमें अपनी राय लोगों के सामने रखनी है, और हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसे हमें समझाना है, डटकर उसका सामना करना है, बल्कि डर के भाग नहीं जाना। जैसे बच्चे उसे मारते थे तो वो क्या करता था, बिल में जाके छुप गया और वो रात को निकलने लगा उन बच्चों के डर के मारे। कौन? सांप। पर हमें सांप की जैसा नहीं होना है। महात्मा जी ने क्या कहा कि हम
तुम उसे काट नहीं सकते थे, पर फुफकार के डरा तो सकते थे। वैसे ही हमें उससे मारना नहीं है या झगड़ा नहीं करना है, पर हम अपनी बात सच्चाई के साथ सामने रख तो सकते हैं, अपने लिए लड़ तो सकते हैं। समझ में आए बच्चों? तो कभी भी हमें बुराई का साथ नहीं देना है, हमेशा सच्चाई का साथ देना है। और अपने साथ या किसी और के साथ हो रहे अन्याय को, यानी किसी के साथ खराब हो रहा है, तो हमें उसकी तरफ से बोलना चाहिए और लड़ना चाहिए। समझ में आया आपको? तो अब आपको क्या करना है होमवर्क में? अब पूरी पहले आपने फर्स्ट लेक्चर के होमवर्क में आपने एक चैप्टर रीड किया था, आधा चैप्टर रीड किया था। अब आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है 1 टाइम, और घर में पापा या मम्मी को सुनाना है ये चैप्टर को। ओके, अब आपका होमवर्क समझ में आया आपको? पूरी स्टोरी को आपको एक बार पढ़ना है और अच्छे से समझकर फिर घर में समझाना भी है। ठीक है? ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब मैं आपको इसके क्या लिखाऊंगी, शब्दार्थ लिखाऊंगी। तब मैं आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ लिखाऊंगी। ओके।